हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी के टॉपिक हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन, मीनिंग, इंग्रेडिएंट्स एंड इलस्ट्रेशंस जो कवर्ड है सेक्शन 319 से 338 में और डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं आईपीसी में क्या प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। इससे पहले हम शुरू करें, आप सभी वीडियो पॉज करके सेक्शन समरी टेबल देख सकते हैं। हर्ट डिफाइंड है आईपीसी के सेक्शन 319 में, जो कहता है कोई व्यक्ति किसी पर्सन को बॉडीली पेन, डिसीज या इन्फॉर्मिटी कॉज करता है तो ये माना जाएगा कि वो उस पर्सन को हर्ट कॉज कर रहा है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ए एंड बी का झगड़ा चल रहा हो एंड उसमें ए ने बी को थप्पड़ मार दिया तो ये हर्ट कहलाएगा। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। बॉडीली पेन फिजिकल पेन की बात करता है। क्या इनडायरेक्ट फिजिकल पेन भी इसमें इंक्लूड होगा? यस, होगा। ये ज़रूरी नहीं कि फिजिकल पेन डायरेक्ट कांटेक्ट में ही हो। अगर इनडायरेक्टली भी किसी को फिजिकल हार्म पहुंच रही है तो वो बॉडीली पेन में कवर होगा। डिसीज यानी कि जब कोई पर्सन एक पर्टिकुलर बीमारी को किसी और को फैलाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो हर्ट कॉज कर रहा है। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है लंबे समय तक कमज़ोर होना। ये मेंटल इम्पेयरमेंट को डिनोट करता है, जैसे कि हिस्टेरिया या टेरर। अभी हम डिस्कस करते हैं ग्रीवियस हर्ट के बारे में। ग्रीवियस हर्ट सीरियस नेचर का होता है। इसमें एक पर्सन को मेजर इंजरीज होती है जो परमानेंट रह सकती है। सेक्शन 320 के अंडर कुछ ऐसे काइंड्स दिए हैं जो ग्रीवियस कहलाते हैं। फर्स्ट, इमैस्कुलेशन। ये बस एक मेल के साथ हो सकता है। जब एक आदमी को ऐसा हर्ट पहुंचा हो जिससे उसकी पोटेंसी चली जाए। सेकेंड, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई। प्रिवेशन का मतलब लॉस होता है, जब दोनों में से कोई एक आंख से दिखना बंद हो जाए। थर्ड, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। जब दोनों में से किसी एक कान से सुनाई देना बंद हो जाए। फोर्थ, प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। यहाँ मेंबर का मतलब ऑर्गन या लिम्ब होता है। जॉइंट का मतलब ऐसा पार्ट जिसमें टू बोन्स और मसल्स एक साथ कनेक्शन बनाते हैं। जब किसी एक्ट के कारण कोई मेंबर या जॉइंट स्टिफ हो जाए एंड उसका नॉर्मल फंक्शनिंग पॉसिबल ना हो तो इसे ग्रीवियस हर्ट कहलाया जाएगा। प्रिवेशन परमानेंट पीरियड के लिए होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। अगर परमानेंटली कोई मेंबर या जॉइंट डैमेज हो जाए। सिक्स्थ, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। अगर चेहरा हमेशा के लिए खराब कर दिया हो। सेवेंथ, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। किसी का बोन डिसलोकेट कर देना या दांत तोड़ देना। एट्थ, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits. ऐसा कोई हर्ट जिससे जान का खतरा हो, जिसके कारण विक्टिम 20 दिन तक सीवियर बॉडी पेन में हो एंड अपना रोज का काम ना कर पाए। अभी कुछ सेक्शंस देखते हैं रिलेटेड टू हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। आईपीसी का सेक्शन 321 ये कहता है कि अगर कोई एक्ट हर्ट कॉज करने के पूरे इंटेंशन एंड नॉलेज के साथ की गई हो तो वो वॉलेंटरीली टू कॉज हर्ट के सेक्शन में आएगा। सेक्शन 322 ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। अगर कोई इंटेंशन एंड नॉलेज के साथ हर्ट कॉज करता है जो सीरियस नेचर का है, वो वॉलेंटरीली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट में आएगा। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए को जेड का फेस डिसफिगर करना था। उसके पास फुल इंटेंशन एंड नॉलेज था उस एक्ट का, बट ड्यूरिंग द एक्ट जेड का फेस डिसफिगर तो नहीं होता है, पर जेड को सीवियर बॉडीली पेन होता है, वो भी 20 दिन तक। ए लायबल होगा फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए। सेक्शन 323
बात करता है पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट के बारे में। जो अक्यूज्ड है वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर एंड फाइन जो 1,000 रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है। सेक्शन 324 कहता है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स एंड मीन्स के बारे में। अगर कोई वॉलेंटरली हर्ट कॉज करता है किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि नाइफ, एक्स एक्सेट्रा, या कोई भी मीन्स जो बहुत डेंजरस है एंड जिससे डेथ कॉज हो सकता है, तो वो पनिशेबल होगा 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट या फाइन से। सेक्शन 325 कहता है कि अगर कोई वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है वो पनिशेबल होगा 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट से एंड ये फाइन के लिए भी लायबल होगा। सेक्शन 326 कहता है वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स एंड मीन्स के बारे में। अगर कोई वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है किसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि नाइफ, एक्स, कोयता इत्यादि, या कोई भी मीन्स जो बहुत डेंजरस है एंड जिससे डेथ कॉज हो सकती है, तो वो पनिशेबल होगा 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट या ये फाइन के लिए भी लायबल होगा। सेक्शन 326A एंड 326B में एसिड फेंकने की बात की गई है। 326A बात करता है वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। इसमें पनिशमेंट मेंशन्ड है इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 इयर्स विद फाइन। इसमें एक खास बात है कि ये फाइन फुल्ली विक्टिम को दिया जाएगा। बाकी केसेस में फाइन सरकार को दी जाती है। वो फाइन का अमाउंट भी उतना होगा जिसमें विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाए। सेक्शन 326B कहता है कि अगर एसिड फेंकने का अटेम्प्ट भी किया गया हो तो वो भी पनिशेबल होगा 5 से 7 साल के इम्प्रिजनमेंट से विद फाइन। अभी हम देखते हैं सेक्शन 327 जो कहता है कि एक प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए या किसी इलीगल एक्ट को कंस्ट्रेन करने के लिए वॉलेंटरली हर्ट कॉज हुआ हो तो ये पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 इयर्स एंड लायबल होगा फाइन के लिए। सेक्शन 328 कहता है कि जब हम हर्ट कॉज करते हैं विद पॉइजन और हमारा फुल इंटेंशन एंड नॉलेज है ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 इयर्स विद फाइन। जैसा हमने सेक्शन 327 में देखा था वैसा ही सेक्शन 329 में दिया है, बस ये फ़र्क है कि वो हर्ट के बारे में दिया था। एंड सेक्शन 329 वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट की बात करता है। ये पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से या 10 इयर्स तक विद फाइन। सेक्शन 330 बात करता है हर्ट कॉज करना किसी कन्फेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो कभी कभार पुलिस ऑफिसर्स ऑफेंडर्स के साथ करती है। ये सेक्शन कहता है कोई भी कन्फेशन के लिए या रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता एंड ये पनिशेबल है 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट से विद फाइन। चलिए हम इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए एक पुलिस ऑफिसर है एंड वो जेड को टॉर्चर करता है एंड उसको फोर्स करता है कन्फेस करने के लिए कि उसने क्राइम कमिट किया है। यहाँ ए गिल्टी होगा। यहाँ और भी इलस्ट्रेशंस मेंशन्ड है जो आप लोग देख सकते हो। सेक्शन 331 और सेक्शन 330 सेम चीज़ कहती है, बट सेक्शन 331 में ग्रीवियस हर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। इसका पनिशमेंट होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 इयर्स विद फाइन। सेक्शन 332 और 333 कहता है कि अगर कोई पर्सन हर्ट कॉज करता है किसी ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट को विद इंटेंशन कि वो अपना ड्यूटी ना कर पाए, तो वो पनिशेबल है 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट विद फाइन से। एंड 333 बात करता है ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के बारे में जो पनिशेबल है 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट विद फाइन से। सेक्शन 334 एंड 335 कहता है हर्टिंग ऑन प्रोवोकेशन। जब कोई भी वॉलेंटरली हर्ट कॉज करता है किसी के उकसाने पर एंड उसका ऐसा इंटेंशन एंड नॉलेज नहीं है,
तो वो भी पनिशेबल होगा। सेक्शन 334 बोलता है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, जो पनिशेबल है 1 मंथ के लिए विथ 500 रुपीज फाइन। सेक्शन 335 स्टेट करता है वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन के बारे में, जो पनिशेबल है 4 years इम्प्रिजनमेंट से विथ 2000 रुपीज फाइन। सेक्शन 336, 337 एंड 338 बात करता है दूसरों की पर्सनल सेफ्टी के बारे में। 336 एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स के बारे में कहता है, जिसका पनिशमेंट है 3 months इम्प्रिजनमेंट विथ 50 रुपीज फाइन। 337 बोलता है कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, जिसका पनिशमेंट है 6 months इम्प्रिजनमेंट विथ 500 रुपीज फाइन। 338 कहता है ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स के बारे में, जो पनिशेबल है 2 years इम्प्रिजनमेंट विथ 1000 रुपीज फाइन। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हर्ट? डिस्कस इट्स इंग्रेडिएंट्स। सेकेंड, व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट काइंड्स। थर्ड, discuss briefly the punishment for hurt and grievous hurt. Fourth, differentiate between hurt and grievous hurt. Fifth, state the provisions related to punishments for grievous hurt. ये थे सारे IPC के provisions hurt and grievous hurt के related. Please check the description box for more information about plea. Thank you.